है गाइस, नमस्कार, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले मेरी राय तो देखो, जिस हिसाब से फ्राइडे को जो बाइंग आया है, इस हिसाब से वो एग्रेसिव और पैनिक मेरे को दोनों चीज दिखी एक साथ। उससे हमें पता ये चलता है कि ये शायद शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, मतलब फंसाने का एक और नया जरिया कि जहाँ लोग फंस जाए। तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि जिस हिसाब से ये बाइंग आया है, क्योंकि उसमें देखो निफ्टी में बाइंग आया था स्ट्रांगली, बैंक निफ्टी को वो खींचा गया है। बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रांग बाइंग नहीं दिखा था, वो चार्ट में अभी आपको पता चल ही जाएगा जब देखोगे। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि अगर सच में कोई गेम होने वाला है बड़ा वाला, तो नेक्स्ट वीक हमें पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। उसमें सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें मिलेगा यहाँ 24,400 के करीब, फिर 200 और फिर 24,100। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 24,850 और उसके ऊपर है 25,000 पे। इन सबको हटा देते हैं। अब टेक्निकल बात करेंगे। तो देखो, टेक्निकली यहाँ पे माहौल चल रहा था, यहाँ पे हमें लगा करेक्शन हो गया है शुरू, लेकिन वहाँ से स्ट्रॉन्ग वापस बाइंग। अगर एमएसीडी की मानो तो दिख रहा है कि माहौल चेंज हो रहा है डेली चार्ट में। आरएसआई की मानो तो आरएसआई भी वापस दिखा रहा है कि भाई अचानक से माहौल बदल गया है। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पे आते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं, वीकली चार्ट पे हमें क्या मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट एक करेक्शन देखने को मिला था इस कैंडल में, लेकिन वापस नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया। उसकी वजह से इतना ज़्यादा मार्केट चला गया और काफ़ी सारे स्टॉक्स चले। ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी चला है, लेकिन स्टॉक्स भी काफ़ी सारे चले थे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि नहीं, वापस स्ट्रॉन्ग बाइंग, मतलब कि लोगों ने इंटरेस्ट लिया है मार्केट में बाइंग के लिए। एमएसडी की बात करें तो टेक्निकली यहाँ से वापस अगर नीचे की ओर देखो, वापस मोमेंटम वापस पॉजिटिव हो रहा है वीकली बेसिस पे। तो ये जो क्लोजिंग आया है ये हमारे लिए गुड क्लोजिंग है। और नेक्स्ट पड़ा होगा 25,000। अगर वीकली बेसिस पे 25,000 के ऊपर क्लोज आ रहा है तो वापस वहाँ से कम समझ लो आप 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर जाने के लिए चांस है। लेकिन उसके लिए फिर ऐसे फंडामेंटल भी होने चाहिए, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। आरएसआई की बात करें तो भाई ओवरबाउट जोन में है, करेक्शन के लिए बहुत डेस्परेट है पूरा मार्केट। और जैसे मैंने बोला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था करेक्शन आ ही गया। ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर लिया था कि शायद वीकली बेसिस पे अगर नेगेटिव हो रहा है चार्ट तो थोड़ा हम शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन चलो बच गए, नहीं किया। उससे पहले ही मार्केट को ऊपर उठा लिया उन लोगों ने। तो ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा फिक्र है, क्योंकि जिस हिसाब से पैनिक बाइंग आया है इस हिसाब से। बाकी ओवरऑल गुड है। अब आ गए हम गाइस बैंक निफ्टी पे, और उसमें भी सबसे पहले बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें मिलेगा इस सबसे पहले 50,500 पे, फिर 50,000 पे यहाँ पे, और उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 49,000 पे, 49,000। और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला यही आएगा, हमारा ग्रीन लाइन है 51,500। फिर आएगा यहाँ पे 52,800 के करीब, फिर 53,300 के करीब ऊपर। तो ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। अब टेक्निकल बात करते हैं। तो देखो, टेक्निकली हमारा यहाँ पे जो मोमेंटम चल रहा था उस हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे उसने करेक्शन लिया है, यहाँ से बाइंग है, तो ये वापस ऊपर जाने का चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऊपर से डेली चार्ट भी पॉजिटिव हुआ है। दूसरा, आरएसआई भी देख लो, हमारा न्यूट्रल जोन था 50, उसके नीचे चलेगी तो अच्छा करेक्शन भी हो गया है। तीसरा, एमएसीडी में अभी हमें मतलब रेड सिग्नल चल रहा है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन अगर मोमेंटम अच्छा रहा इस मतलब बाइंग के लिए, ऊपर गया, हमारी जो ग्रीन लाइन है, पहला जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज दे दिया नेक्स्ट वीक, तो ये चेंज हो जाएगा मामला। तो ओवरऑल डेली चार्ट में एक उम्मीद है कि अगर नेक्स्ट वीक भी अच्छा परफॉर्म किया तो बैंक निफ्टी वापस पॉजिटिव हो जाएगी, और हमें शायद हो सकता है ऑल टाइम हाई भी देखने को मिले वापस। और वीकली बेसिस पे उस पर उल्टा है। सबसे पहला ये रेड कैंडल दर्शाता है कि यहाँ पे जो हमारा मेन सपोर्ट था 52,000 का, वो ब्रेक हो चुका है। और नेक्स्ट जो सारे सपोर्ट थे 51,000 और 50,500, वो सब भी मतलब छू के आ गया है। तो ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो चुका है वीकली बेसिस पे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब कि नेक्स्ट वीक के फ्राइडे के दिन
वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर MACD की बात करें तो यहाँ पे भी देखो बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, और मतलब ऑलमोस्ट समझ लो हमारा जो कैंडल्स है वो काफ़ी छोटा हो चुका है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक और भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। RSI के लिए अच्छा है, एक ही बार में सीधा 62 और हमारा न्यूट्रल जोन है 50, तो मतलब कि एक और नेक्स्ट वीक ऐसा बड़ा कैंडल बना नीचे की ओर तो हमारा न्यूट्रल जोन आ जाएगा, तो वहाँ से हम शायद सेफ्टी फील करें कि मार्केट अब सेफ हो चुका है बैंक निफ्टी के लिए, एटलीस्ट इंडेक्स के लिए। तो ये बात थी निफ्टी बैंक निफ्टी की। ठीक है, ओवरऑल जैसे मैं बोल रहा हूँ निफ्टी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में मतलब डेली चार्ट में थोड़ी उम्मीद दिख रही है, लेकिन वीकली बेसिस पे पूरा उल्टा चल रहा है कामकाज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो फंसाने का अगर हुआ चांस तो नेक्स्ट वीक वापस उल्टा होगा, जिस हिसाब से पैनिक बाइंग हुआ है उस हिसाब से पैनिक सेलिंग होगा। तो अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। सबसे पहले गाइस हम रिव्यू ले रहे हैं HDFC बैंक का, और उसमें मैं बस ये बोलूँगा कि बार बार वो 1600 के पास सपोर्ट ले रहा है, और अच्छी बात है, मैंने पिछले वीक भी बोला था 1600, लेकिन जैसे मैंने बोला सेफ प्लेयर्स के लिए 1650 के ऊपर क्लोज आते ही घुसे। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो 1600 पे थोड़ा, या वहाँ से नीचे अगर 1-2 पॉइंट भी जा रहा है तो वहाँ पे बाइंग के लिए ट्राई कीजिए, वहाँ से वापस 10-20 पॉइंट का उछाल मिलता रहेगा आपको। लेकिन सेफ्टी के लिए जैसे मैंने वापस बोल रहा हूँ 1650 के ऊपर जाते ही रहिए, 1750 के टारगेट ओपन हो जाएंगे, और वहाँ तक जाने के लिए इतना बड़ा गैप है वो भी फिल हो जाएगा, तो वहाँ पे चांस ज़्यादा है ऊपर जाने के लिए। नीचे की ओर अगर 1600 ब्रेक हो रहा है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलेगा यहाँ पे, जो है 1550 के करीब। ठीक है, इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट हो गया इन्फोसिस। इसको अभी हमने एनालिसिस के लिए अभी जाना पड़ेगा मंथली चार्ट ऑल टाइम हाई में। तो मंथली चार्ट क्या कह रहा है, तो टेक्निकली पिछले मंथ ही ये पॉजिटिव हुआ था और उस हिसाब से सही परफॉर्म कर रहा है, जो अच्छी बात है। दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा ऑल टाइम हाई था वो है करीब करीब 1953। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो अभी फाइनली वो जा रहा है, नेक्स्ट वीक ही शायद हमें देखने को मिले, तो ये 1953 नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। अब दूसरी समस्या ये है कि जो साइकोलॉजिकल काफ़ी टाइम से सब सोच रहे हैं 2000 रुपये इन्फोसिस 2000, तो 2000 में थोड़ा मतलब सब लोग देख रहे हैं 2000 का, सब सोच रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर 2000 उसने पार कर लिया तो वहाँ से और 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो अभी के लिए इन्फोसिस में मैं कहूँगा बाइंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता मेरे हिसाब से। अगर ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म गेन के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं होता तो मैं बाय नहीं करता। अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया है तो आप या तो लेके बैठ जाओ, देखो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक। हम हर हफ्ते इसका रिव्यू ले रहे हैं तो वापस लेंगे नेक्स्ट वीक भी, लेकिन जैसे हमारी मतलब परंपरा है, एक बार ऑल टाइम हाई चला जाता है स्टॉक और उसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो फिर हम उसका रिव्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर कितना भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही HCL टेक पिछले हमने मतलब पिछले जब से मैं ये चला रहा हूँ वीडियोस का सीरीज़, तो पहले HCL टेक और इन्फोसिस लेते थे। HCL टेक ऑल टाइम हाई चला गया, उसके ऊपर क्लोज दे दिया वीकली बेसिस पे, फिर हमने छोड़ दिया। तो इसमें भी हम यही करेंगे। अगर इन्फोसिस ऑल टाइम हाई चला जा रहा है तो इसको रिप्लेस कर लेंगे एक और स्टॉक के साथ, जिससे हम परंपरा कायम रख सके रिव्यू के लिए। तो इसमें मैं कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ सपोर्ट बता देता हूँ। रेजिस्टेंस तो जैसे मैंने बोल दिया 2000 और 1950 मतलब जो भी था वो हाई। नीचे सपोर्ट हमें सबसे पहले तो 1800 का ले लेना, लॉजिकली वही बनता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा हाई बना था 1730 के करीब वो भी ले सकते हो, और यहाँ पे जो गैप है 1750 के करीब का वो भी ले सकते हो। तो ये बफर जोन हो जाएगा हमारा पूरा डिमांड जोन। तो ओवरऑल पहले 1800 अगर टूट रहा है तो एक चोट मतलब एक बार तो आप सब बेच बाज के छोड़ दो, फिर मत घुसना, थोड़ा वेट करना। अगर वापस वो 1800 के ऊपर क्लोज दे रहा है फिर ही जाना, तब तक के लिए रुकना। कितना करेक्शन लेगा पता नहीं, तब तक के लिए वेट एंड वॉच का गेम होगा हमारा। इसकी भी सही जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक लिया है टाइटन। लेने की सिंपल वजह डेली चार्ट पे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, और ओवरऑल फंडामेंटल भी थोड़े मतलब मोमेंटम के वाइज अगर देखो तो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है मोमेंट, और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। तो ये हम एक छोटा सा नहीं, छोटा नहीं, थोड़ा ज़्यादा होगा, उसका एक CBCL लेके चांस रहेगा
क्रॉसओवर हुआ है तो वो वापस 3800 तक जाए, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला 3600, दूसरा 3700, दोनों टारगेट के साथ, फिर जाएगा 3800 को। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी। नेक्स्ट स्टॉक लिया गया इस M&M महिंद्रा महिंद्रा। लेने का सिंपल रीज़न, यहाँ पे रेसिस्टेंस था उनका टेम्प्रेरी, वो उसने ब्रेक कर दिया, तो वापस वो 3000 जाने का ट्राई करेगा। तो इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी, देख लो। उसके बाद गए नेक्स्ट हो गए टाटा स्टील। फाइनली इतने सारे कैंडल्स के बाद एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल, वो भी मोमेंटम के साथ बना है। और नीचे RSI भी देख लो, मतलब 30 के नीचे चली गई है, 2 बार ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। और फाइनली यहाँ पे MACD में हमारा जो लेवल है, सेलिंग प्रेशर कम हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से वापस 180 जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 168 का यहाँ पे। इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी। बात गाइस नेक्स्ट हो गए विप्रो क्यों देख रहे हैं? तो भाई एक तो पहले मोमेंटम शुरू हुआ है बायर्स का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बड़ा गैप है, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जिस हिसाब से बना है, तो हम हमारा मेन जो लाइन है ग्रीन लाइन, वो पकड़ के चले तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट इतना कवर करने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो पहला 540, फिर 560 के करीब। नीचे हमारी ग्रीन लाइन जो है वो है 515 की, ठीक है। तो 515 के CBSE के साथ यहाँ बाय कर सकते हो। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस यही था सारा वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूज़फुल हो, और सच में आपको लगे यूज़फुल है तो फिर कुछ नहीं करना है भाई। देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये सारी टिप्स। तो फिर मिलेंगे ऐसी ढेर सारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी अर्निंग गाइस।